आप यकीन जाने शायद मैं प्रोग्राम में आप दीदा हो जाऊंगी और ये मेरे दिल के तासुरात है जो आप देख सकते हैं। इसी पाकिस्तान में कभी ऐसा सलूक भी किया जाएगा, यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को, कितनी कुर्बानियां दी हमारे बाउजदाद ने। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। ये उस हस्ती के खानदान वाले हैं जिसने नौजवानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया ताकि आज़ाद वतन यानी हमारा पाकिस्तान हासिल किया जाए। वो बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मरीम नवाज साहबा का कहना है कि आप फितना हैं, आप एक फितना है जिसे कुचलना लाजिम है। अच्छा, आपकी तरफ से ये बात हो रही है कि जिहाद है। ये जो कुछ हुआ है इसके नतीजे में इसकी जो जिम्मेदारी है वो स्क्वायरली PMLN के ऊपर है और मैं ये समझता हूँ कि इसके नतीजे में और ज्यादा जो तलखियां हैं वो बढ़ेंगी। समझ से बालातर है। राणा साहब वजीर दाखिला बनकर शायद खुद को कानून का ठेकेदार समझने लग गए हैं। उन्होंने खुद कानून को पामाल किया, उनकी नाक के नीचे सानिया मॉडल टाउन हुआ, पहले उसका तो हिसाब दे दे सब। साथियों 70 सालों से इनकी जो पाकिस्तान की नालायक फौज, नालायक पुलिस है, कभी किसी पत्रकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकला उनके खिलाफ। इतने सालों तक तकरीबन आप देख लो 71 तक में ये बंगालियों के ऊपर में जो है अत्याचार करते रहे, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में, जो उसके अलावा अहमदियाँ हैं, शिया हैं, इन सब को कितना ज़्यादा इसी पुलिस ने, इसी निकम्मी पाकिस्तानी फ़ौज ने प्रताड़ित किया, तब कोई किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आज फिजा खान की कि हम कह सकते हैं फिजा खान जिसकी चमची है, उसकी पार्टी के नेता गिरफ्तार किए जा रहे हैं। रात रात में पुलिस उठा रही है, कहीं कुछ कर रही है, कहीं ये कहीं गिरफ्तारी कर रही है। तब जो है इनको शर्म आ रही है कि कितनी निकम्मी फौज है, कितनी नालायक पुलिस है, ये वो है। और इससे पहले कभी एक शब्द भी नहीं फूटता था। तो बुरी चीज़ क्या है, उधर हम चलते हैं। इसलिए जगह जगह पे जो छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं, कंटेनर्स लगा के रास्ते रोके जा रहे हैं, इस्लामाबाद जाने के रास्ते रोके जा रहे हैं, GT रोड को ब्लॉक किया जा रहा है, मोटरवे को किया जा रहा है। मेरे से एक सादा सा सवाल है कि आप ये जो हुकूमत वाले हैं, आप कहते हैं कि इमरान खान के जलसों में तो लोग जाते ही नहीं हैं और इस तरह तस्वीर ली जाती हैं जलसों की। जितने भी जलसे इमरान खान साहब ने किए वो कहते हैं जी पावर शो है, बड़ा पावर शो है और बड़ी तादाद में लोग आते हैं। आप लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब के जलसों में लोग नहीं आते हैं और इसी एंगल से तस्वीर ली जाती है कि जिसका तादाद कम दिखाई। जब आपको पता है कि इमरान के जलसे में लोग नहीं आते हैं, जब आप लोग वो तस्वीर दिखाते हैं कि इमरान खान के जलसे में लोग नहीं आते, तो कंटेनर लगा के रास्ते बंद किसके लिए कर रहे हैं? आप यकीन जाने शायद मैं प्रोग्राम में आप दीदा हो जाऊंगी और ये मेरे दिल के तासुरात है जो आप देख सकते हैं कि ये उस खानदान के साथ हो रहा है। ये शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की बहू है और अल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, पाकिस्तान के लिए इतनी जिद्दोजहद की थी, उनकी शायरी से नौजवानों में एक वलवला पैदा हुआ, हिम्मत पैदा हुई। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे घर की बहू बेटियों के साथ इसी पाकिस्तान में कभी ऐसा सलूक, इसी पाकिस्तान में कभी ऐसा सलूक भी किया जाएगा। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। क्या और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को, कितनी कुर्बानियां दी हमारे बाउजदाद ने। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। ये उस हस्ती के खानदान वाले हैं जिसने नौजवानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया ताकि आज़ाद वतन यानी हमारा पाकिस्तान हासिल किया जाए, जहाँ हर एक को आज़ादी हो, खुद मुख्तारी से जीने का हक हासिल हो। लेकिन आज नून लीग ने अल्लामा इकबाल की बहू और पोते की खुद मुख्तारी पर हमला करके एक वाज़े पैगाम दिया है कि ये लोग एहसान फरामोश हैं, जिनकी शायरी आप आज भी पढ़ें तो आपको पता चले, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ऐसे शेर उन्होंने लिख दिए। उस अल्लामा इकबाल के घर वालों के साथ ही हो रहा है। सोचे उनके साथ आज अल्लामा इकबाल अगर जिंदा होते तो उन पर क्या गुजरती, उनके चाहने वालों पे जो गुजर रही है वो पूछ लें आप किसी से। खैर आज उनकी रूह ये सब खेल तमाशा देखकर तड़प ज़रूर रही होगी। अच्छा, एक और बात हकीकत है कि बिला जवाज़ तड़पाने वाले से कुदरत बड़ा अच्छा इंतकाम लेती है और लेती है। कुदरत खुद इंतकाम लेते, जब कुदरत इंतकाम लेने पर आ जाए तो कोई नहीं बच सकता। हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घर पर छापा मार रही है, उन्हें तंग करके इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रही है। और सानिया मॉडल टाउन के किरदार राना सनौला ने चोरी और ऊपर से सीना जोरी वाला काम करते हुए अपनी आमिराना सोच को ये कहकर ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश की कि हुकूमत हर सूरत तहरीक इंसाफ के मार्च का रास्ता रोकेगी। राना सनौला खुद ही आईनी माहिर बनकर ये फतवा लगा रहे हैं कि इमरान खान गैर आईनी मार्च करने जा रहा है। ये राना साहब कौन सी साइंस लड़ा रहे हैं, समझ से बालातर है। राना साहब वजीर दाखिला बनकर शायद खुद को कानून का ठेकेदार समझने लग गए हैं। उन्होंने खुद कानून को पामाल किया, उनकी नाक के नीचे सानिया मॉडल टाउन हुआ, पहले उसका तो हिसाब दे दे सब। ये जमहूरी मुल्क है, लेकिन हुकूमत कर क्या रही है? क्या ये होती है जमहूरियत जिसमें जमहूर इस तरह रो रहा हो?
आधी रात को देखें वो बच्ची किस तरह तकलीफ से रो रही है। क्या इस मुल्क में सिर्फ मरियम नवाज साहिबा की इज्जत है क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी है, साहिबजादी हैं, बाकी किसी की इज्जत नहीं है? पुलिस वाले रेहान बिन जावेद के घर की जो औरत है और बच्चियां, उनको हिरासा कर रहे हैं, और ये मासूम बच्ची जो रो रो कर ये बता रही है कि पुलिस वालों ने उससे बदतमीजी की, उससे मोबाइल छीना। बच्ची कहती है कि मेरे साथ इंतहाई नारवा सलूक किया गया। हदें पार कर चुके हैं डिटाई की और बेशर्मी की, सिर्फ अपनी हुकूमत की डूबती कश्ती को बचाने के लिए। मजलूमों पर इसलिए जुल्म कर रहे हैं ताकि ये अपने इक़्तिदार के डूबते सूरज को बचा सके। कि कितनी देर कर लेंगे इक़्तिदार, कब तक बैठे रहेंगे कुर्सी पे, कब तक? लेकिन ये गुम की जो है ना, ये अर्श हिला। तो कह रहे हैं कि वहां पर भी नहीं बल्कि हम अटक पुल पे ही शायद रोकेंगे या आपको भी रास्ते में गिरफ्तार करेंगे, रोकेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में अगर रोकने की कोशिश होती है, खान साहब ने तो कहा कि मेरे जो जवान है वो हटा दें, सारे रुकावटें हटा दें। देखिए तकरीबन 1600-1700 रेड्स किए, अबाउट 700 लोग जो हैं वो अब तक अरेस्ट किए हैं, फिर तंग किया फैमिलीज को, बच्चों को। कम से कम 5 इंसिडेंट्स हैं जहां 10 साल से कम बच्चे उम्र के बच्चे जो हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया। फिर आपने वो वीडियोस देखी हैं जहां छोटी बच्ची को जो है वो पुलिस वालों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। खवातीन को तो इन्होंने बिल्कुल ही मतलब आप उसको क्या कहिए कि इतनी कंटेम्पचुअस बिहेवियर। और वो बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मरीम नवाज साहिबा का कहना है कि आप फितना हैं, आप एक फितना है जिसे कुचलना लाजिम है। अच्छा, आपकी तरफ से ये बात हो रही है कि जिहाद है। तो इस पूरे कशीदा माहौल में अगर खुदा न खास्ता झड़पें होती हैं तो उसकी जिम्मेदारी किस पे जाती है? क्योंकि आज हुकूमत की तरफ से हमजा शहबाज साहब ने और मरीम नवाज साहिबा ने उन्होंने कहा कि ये जो गोली लगी है इसके जिम्मेदार आप हैं। तो यानी कैसे कशीदगी? इस तरह से नामालूम लोग जो हैं वो बेडरूम्स में जाने की कोशिश करेंगे सिविलियन कपड़ों में और बगैर वारंट के, तो किसी भी इज्जतदार आदमी का रिएक्शन तो वही होगा जो मेजर साहब ने किया। अब ये है कि ये जो इन लोगों को जो सियासी तौर के ऊपर इस्तेमाल किया गया है, वो मैं समझता हूँ कि ये तो जो इनकी फैमिली है, शरीफ फैमिली, इसके ऊपर एक और केस का इजाफा हो। इदारों की गलतियां ही हैं जो पाकिस्तान को इस नहज पे लेके आई हैं, और अब आगे क्या होगा ये भी इदारों के रवैये पे डिपेंड करता है। अच्छा, लेकिन वो जो वाकया आपने बताया कि जी घर में किसी के भी दाखिल हो, जाहिर है आदमी रिएक्ट करेगा, लेकिन एक पुलिस वाले की शहादत हो गई और उनकी हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जी मजम्मत ही नहीं की गई आपकी तरफ। ये जो कुछ हुआ है इसके नतीजे में इसकी जो जिम्मेदारी है वो स्क्वायरली PMLN के ऊपर है, और मैं ये समझता हूँ कि इसके नतीजे में और ज्यादा जो तलखियां हैं वो बढ़ेंगी। साथियों, आप सबने फिजा की वो क्लिप तो बहुत पहले की देखी होगी कि हिंदुस्तान में हम मिसाइल मार देंगे, मंदिरों में घंटियां नहीं बजेंगी, घास नहीं उगेगी, ये वो फलाना ढिमकाना। ये मोदी साहब को तो कितना ज़्यादा बोला है, उसकी तो कोई हद ही नहीं है। आज आप देख लो, अभी तक देखा जाए तो अभी लोग निकले हैं, जब प्रेजेंट टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अभी तक में वो जो रैली है, जो लॉन्ग मार्च कह लें या जो भी कह लें, इमरान खान कहता है कि वो जिहाद जो भी है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अभी भी जिन लोगों को, अभी भी पाकिस्तानियों को भी पता है कि वो कई लोग हैं वापस नहीं घर लौट के आएंगे, वो वहीं से सीधे ऊपर निकल जाएंगे, उसके बाद भी इतनी बेवकूफ़ कौम है वहाँ जाएगी। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भैया उनको मत बताओ, उनको पता चल जाएगा। पहली चीज़ तो वो ये सब वीडियो देखते नहीं, सब इंडियंस ही देखते हैं। इंडियंस जो हिंदुस्तान में भी रहते हैं और जो बाहर UAE में, USA में, बाकी जगहों पे इंडियंस रहते हैं वही देखते हैं। दूसरी चीज़, पाकिस्तानियों के मुंह पे भी ये चीज़ बोल दी जाए उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उनको। वो हम कहते हैं ना, वो एक तो होता है भ्रम में होना, एक होता है जानबूझ के जाहिल होना। तो वो जानबूझ के जाहिल है, वो भ्रम में नहीं है कि उनको एकदम से बता दो तो कहेंगे ओह अच्छा ऐसा है क्या, अच्छा ठीक है, नहीं अभी इमरान खान को हटाओ, रिजेक्ट इमरान खान, ऐसे नहीं होगा। वो आप कितना भी कह लो वो नहीं मानने वाले। तो वही चीज़ है। अब जो मेन मुद्दा है, अभी आप देखो चीज़ चालू नहीं हुई है, अब जो है ये दबाव बनाएंगे, इकोनॉमी इनकी तबाह, सब चीज़ इनकी ऐसी तैसी हो चुकी है। ये बंदा, अच्छा आप देखो दुनिया में कितने सारे ऐसे राजा हुए, कई सारे ऐसे राजा थे जो हमला करते थे, इधर करते थे, उधर करते थे, जहाँ भी करते थे, दुनिया भर की बात हो रही है। तो वो साम्राज्य को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करते थे कि उनको पता था कि भाई मैं जहाँ बैठूंगा जिस कुर्सी पे राजा बन के, वहाँ पे कमाई भी होनी चाहिए, वो राज्य कम से कम इतना संपन्न तो हो कि मैं उसमें कुछ कर सकूँ। अब पूरा राज्य ही बर्बाद कर दिया, अब रेगिस्तान में अब राज करके करोगे क्या? ये चीज़ इमरान खान को नहीं समझ में आती कि भाई पूरा वो पाकिस्तान को तबाह करे दे रहा है। अभी तो जो थोड़ा बहुत कुछ ले दे के इन्वेस्टमेंट हो सकता है, थोड़ा बहुत आ भी जाए, तब तो वो भी नहीं आएगा। तो ये ऐसे भिखारी देश का प्रधानमंत्री बनकर करेगा क्या?
लेकिन खैर भिखारी ही भिखारी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ये भी बात गलत नहीं है। आप क्या राय अपनी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।